दुकान दौड़ी बंद कर देता है तो कैसे जी सर हमने के बताइए। घर में खाला सर, घर में हम सब तो पेट भर जाइए हमने के, लड़का फैका गरीब आदमी बानी सर, हमने को ये रोजी रोटी बा। डीएम साहब का आदेश हुआ है ना, इसीलिए हम लोग चले। गुदरी बाज़ार के हम इस इलाके में खड़े हैं जहां पूरा गुदरी बाज़ार जो कि हमेशा जो है इस एरिया में जो है आप देखते होंगे कि हमेशा जो है भीड़ भाड़ रहता है, हजारों के लोग यहां पर रहते हैं और इस गुदरी बाज़ार में सुनसान है, बिल्कुल सुनसन्नाटा है, कहीं कोई आदमी नहीं है, एक भी आदमी आप देख सकते हैं कहीं कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि हम दिखाना चाहेंगे कि इस दूसरे रो में देखें कि यहाँ भी कोई नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं कोई नहीं है, साफ खाली है, बिल्कुल एकदम खाली है, कहीं कोई नहीं है, बिल्कुल इस एरिया में खाली है। यहाँ से लेकर वहाँ तक देखा जाए वो बिल्कुल लग रहा है कि कोई आदमी नहीं है, ये बिल्कुल कोई आदमी नहीं है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल श्मशान की स्थिति है जहाँ पर हजारों हजार के लोग मार्केटिंग करते थे, हजारों लोग ये करते थे। उस परिस्थिति में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ से आइए, हम चाहेंगे कि यहाँ से एक दो पुलिसकर्मी हैं जो कि वो पूरे उनके सुरक्षा में लगाया गया है, पूरे व्यवस्था में लगाए। यहाँ से देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में और ये पुलिसकर्मी जो है इनकी सुरक्षा, इनके एक भी दुकान नहीं खुले। सर यहाँ आप लोग को किस लिए डिप्यूट किया गया है? डीएम साहब का आदेश हुआ है ना, इसीलिए हम लोग चले और पूरा जब देख रहे हैं कि आप यहाँ पर पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और किसी को एक भी दुकान नहीं खोलने दी जा रही है। यदि कोई खोलता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। ये देख रहे हैं डीएम साहब का आदेश है, सख्त आदेश है, जैसा कि पुलिसकर्मी ने कहा कि डीएम का सख्त आदेश है कि इसमें किसी को नहीं आने देना है। एक भी अगर दुकान खुलती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये है कोरोना का सबसे सेंसिटिव एरिया और इसी सेंसिटिव एरिया को लेकर जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पुलिसकर्मी को दिखाएं कि किस तरह से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है कि कोई दुकान नहीं खुलेगा, चाहे वो राशन हो, किरासन हो या कोई चीज़ दुकान हो, कोई नहीं खुलेगा। यानी कि पूरी तरह से मुंह पर जो है लॉकडाउन इस एरिया में भी लग गया है, मुंह पर भी लॉकडाउन। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ अब राशन भी नहीं मिल रहा है। या कल तो दवा के भी दुकानों को एक दो बंद करा दिया गया था और ये कोशिश किया गया था कि यहाँ से कोई जो है एक भी व्यक्ति इस एरिया में न दिखे और कोई दुकान न खुले। ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का यह सराहनीय कदम है। लेकिन क्या प्रशासन ये भी करेगा कि यहाँ के लोगों को अनाज पानी मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाएगा, यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा कि ताकि वो मरे, अगर मान ली कोरोना से नहीं मरते हैं तो क्या भूख से मर जाएंगे, तो क्या ये ठीक होगा? तो भूख से नहीं मरे इसकी क्या व्यवस्था हो रही है? ये तमाम बातें जो है एक बड़ी बातें सामने आ रही है। हम यहाँ से कुछ व्यवसायियों के बारे से बात करना चाहेंगे। इससे दुकानें बंद है, क्या परेशानी हो रही है? बहुत ही परेशानी हो रही है। क्या कोई ग्राहक आ रहा है राशन वगैरह के लिए, कपड़ा के तो सर छोड़िए, जेवर छोड़िए, राशन के लिए आ रही है। ब्याह शादी का लगन का समय अभी क्या परेशानी होती है? किसी को कुछ नहीं मिल पाता है और बहुत सारी परेशानी है। मतलब किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ खरीदना है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं बस। और इस तरह से तो आपको क्या परेशानी, मतलब कि अगर अनाज पानी नहीं मिल पा रहा है तो उससे आप लोगों को क्या? बहुत सी परेशानी है सर। जो भी राशन वगैरह था जिसके यहाँ लगन शादी है उसके यहाँ मतलब कैसे क्या व्यवस्था हो पाएगा, वो लोग चिंतित है इस बात को लेकर। हाँ, हम हमारे साथ देखिए पुलिसकर्मी भी हैं जो कि डीएम के तहत लगाए, एसपी सारण की ओर से लगाए गए हैं और इनका बड़ी अच्छी ड्यूटी हो रही है कि एक भी दुकान आप देख सकते हैं कि नहीं खुला हुआ है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी है, किस लिए ड्यूटी लगी है? दुकान बंद कराना है, लेकिन दुकानदार मान नहीं रहा, इधर जाते तो उधर दुकान खोल दे रहा है जी। परेशानी बढ़ा हुआ, जब केस नहीं 2-4 के ऊपर होगा, चालान नहीं कटेगा, फाइन नहीं होगा, इसे मानेगा नहीं। बहुत बड़ी बात और बड़ी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुकान खोलने से मना किया गया है, फिर भी ये खोल रहे हैं। ये चूँकि ये रेड जोन एरिया है और रेड जोन में दुकान खोलना पूरी तरह से मना है। ऐसे में अगर ये दुकान खोले जाते हैं तो ये सबसे बड़ी ये कहा जाएगा मूर्खता होगी। इससे जो है
आपका ज़्यादा से ज़्यादा केस बनने की संभावना बढ़ जाएगी। कोरोना को लेकर जो दुकानें बंद हैं उसे लेकर हमने आम आदमियों से उनके बातें जानने का प्रयास किया कि आखिर में किस कारण से ये दुकानें बंद हैं और दुकानें बंद है तो उसका नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या हैं। दुकानें बंद है, इससे नुकसान है या फ़ायदे हैं? फायदे हैं कि इसलिए कि भैया यहाँ पर बीमारी सब बढ़ रहा है, इसीलिए दुकान बंद है। गुदरी में बहुत ज़्यादा बीमारी है, नहीं है 14 के 1517 बताया गया है सर। किस है? अब भीड़ खूब लगती है यहाँ पर। भीड़ लगने से ये प्रशासन सब बंद कराई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? उपेंद्र माझी। दुकान दौड़ी बंद कर देता है तो कैसे जी सर हमने के बताइए। घर में खाला सर, घर में हम सब तो पेट भर जाइए हमने के, लड़का फैका गरीब आदमी बानी सर हमने के रोजी रोटी बा, बेचे के बा हमने के, खाए के बा बेचम सर तो खाएम सर, ना बेचम सर तो ना खाएम सर। 2 दिन से और दुकान बंद बा। अब कितना 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हमने के खाए बताएं के सरकार को देवो घर में हमने के खाए के, तब न कहें कि हाँ बंद करके घर में रह। घर में घर रहला से पेट भर जाई। का कौन सब्जी के व्यवसाय बा? सब्जी बेचे तनी सन का करी सब बंद कर लेबन, 4 दिन से बंद करके मर रहल बनी सन के बाले बच्चा मरत ताटे। सब्जी खातिर कर्जा उर्जा लेवे के बात आ रहल बा कि कर्जा लेके सब्जी के दुकान, कर्जा लेके सब्जी बेचे तनी सन हमनी के कहां से कमाएम सन त खाएम से, कर्जा लेके आ दुकानदारी हमनी के बंद भइल बा। बताई ये सब्जी उजी बेचे नहीं खेलो तो बंद कर देता लोग, टोकरियों में नहीं खेलो बेचे थे। कैसे जैसे लेके आदमी बैठल बा तब कहता इन लोग के हटाओ तो लाना में नाला में डाल दे, तब का कर सब बोल मेहरारू आदमी का दम बाटे। कोई पुलिस मारता टे आके छिप देता, मार देता टे। ओ दिन काले बात सारी हमर कटहर बिक देलक पुलिस उठा के, सब्जी बिक देलक, लौका छीट देलक, हम लिया नहीं तो दू गरीब आदमी लेके छीट देलक लौका, सब पुलिस छीट देलक हमार लौका। पुलिस मार भी रही है आप लोग? पुलिस मार देता, लौका काले कटहर बिक देलक, जो लौका घर में लुका के रखल सब लौका लेके हम बिक देलक। बताई कैसे जेम समी के गरीब आदमी हमने के ये पेट बाटे काम ना धंधा का कैसे जेम समी के है। अच्छा सब तो बर्बाद हो गया क्या सब्जी? आप सब बर्बाद है, देखी ना सब कटा देखिए ना दुगो थैले बने सारी कटर लुकले बनी सब लेके बिक देलक, रास्ता पर बिक देलक और डंटा कहा तो भाग। अब सोच सकते हैं कि महिलाएं रो रही हैं और ये जो सब्जी बेचने वाली महिलाएं जो है वो रो रही हैं, रो कर अपनी बात कर रही है कैसे हम जिए, कैसे हम जिए। हमारे सब्जी को फेंक दिया गया, हमारे तमाम जो भी ये हैं सब्जी के आइटम्स हैं सबको जो है रोड पर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस जो है जो शब्द का यूज कर रही है कि आप ज़्यादा परेशान करोगी तो तुम्हारा ये बहुत पिटाई करेंगे। इस तरह की बातें जो आ रही है सामने, बिल्कुल सही है कि कोरोना के लिए दुकान बंद कराना चाहिए और दुकान बंद होना चाहिए, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि पुलिस जो है महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे? उनके जो ये सब्जी छोटे छोटे कर्ज लेकर जो ये जो सब्जी का व्यवसाय करी है उनके सब्जी को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए। ये सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्यों? जो गरीब है वो कर्ज लेकर अपना सब्जी के व्यवसाय किए और वो चला रहे हैं, तो उनको जो एक निर्देश आया था कि ठेला पर घुमा घुमा कर बेचे, तो ठेला पर घुमा कर भी बेच नहीं दिया जा रहा है, अस्थाई कहीं जगह नहीं दिया गया, अगर दिया जा रहा है तो वहाँ से भी भगाया जा रहा है, इनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये लोग परेशान हैं, इनके आंखों से आंसू ये बता रहे हैं कि ये कितने परेशान हैं और किस तरह से ये अपना पेट चलाए, इसे लेकर ये काफ़ी आतंकित हैं यहाँ के प्रशासन से। आप ये बताएं कि आपका कितना सामान नुकसान हुआ होगा? लगभग 1000 के कटहर ले रहे, 2000 के लौका लेके आयल बने, साड़ी में लौका है कुछ साड़ी लेके आज कल कटहर बिक देलक, आ लौका लेके बिक देलक। कर्जा घुम करके हम ले आयल बनी, हमारे सब सौदा जियान को देता जब ना तब हमरा के लिया तब गरीब आदमी के कैसे 10 गो लड़का हमारे बाल बच्चा हमारे जी बताई लोग। जी आप क्या कह रही थी, क्या हुआ आपके साथ? मतलब कि लड़का बांस से छोटा छोटा खाला बिना तो मर जाइए इंसान, ना कमाएम तो कहाँ से खाएं बताई। यही तब बात बा, ऐसा करी लो कि हमके तनी रोजी रोजगार बना रहो। रोजी रोजगार को लेकर जो है काफ़ी ये सब लोग परेशान हैं कि ये चाहते हैं कि कैसे भी इनका रोजगार चले, और इस तरह से जो पुलिस जो है कर रही है कि मार पिटाई का कार्य, ये सब नहीं होना चाहिए जैसा कि इनका कहना है। वैसे भी गरीब आदमी हैं और गरीब परिसर के साथ क्या परेशानी होती है सब कोई जानता है। कर्जा गुआम लेकर ये सब्जी का व्यवसाय करते हैं और इस व्यवसाय में अगर ठीक है कोरोना है, मैं मानता हूं कि कोरोना है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे परेशानी हो रही है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है कि पुलिस मारे
और गरीबों को पीटे और तब जाकर जो है उन्हें कहे कि बंद कर दे। ये तरीका क्या सही है? अगर बंद ही कराना है तो पूरे अनाउंस के साथ बंद कराएं और सबको बंद कराएं। हमारे साथ एक सब्जी व्यवसायी मुन्नी खातून है, उनके साथ क्या क्या हुआ है वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। क्या हुआ मुन्नी जी? अरे हम लोग मसाला लहसुन बेचते हैं, सुबह 7 बजे लगाए हैं। हम सुने हैं कि पेपर में दिया है कि 6 बजे से सुबह 7 बजे से सुबह से लेके 4 बजे बेचना है, 4 बजे बंद कर देना है। जब हम लगाए हैं आके मसाला लहसुन लगाए हैं, लहसुन मसाला छीट दिया, पुलिस नाले कह रहा है कि तुम्हारा औकात कितना है कि तुम रोड पर लगा रहा है मसाला बेच रहा है। तो हम कहे कि सर हम मालूम है कि दुकान खुलेगा 7 बजे से या 4 बजे बंद होगा, तो इसीलिए हम लगाए। तो कह रहा है पुलिस वाला का कि तुम्हारा औकात देखा है, एक रोल दंड मारेंगे ना हाल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये सामने आ रहा है कि चूंकि कोरोना का ज़्यादा मरीज इस एरिया में रेड जोन घोषित हो गया है, तो आपको प्राण का डर नहीं लग रहा है कि हम सब्जी बेचेंगे तो या यहाँ भीड़ लगवाएंगे तो रोक? नहीं सर, भीड़ ना लगाते हैं हम, अलग अलग 1 मीटर के दूरी पर हम रहते हैं लोग, दूरी बना के रखते हैं लोग। हाँ, दूरी बना के बेचते हैं लोग, दूरी बना के। बीमारी से आपको डर लग रहा है कि नहीं? बीमारी से तो डर लग रहा है। काहे नहीं मास्क पहन रही है? मास्क तो पहनते हैं लोग। तो ये जो पुलिस अगर मार रही है, चाहे जो कुछ कर रही है, आपके सुरक्षा के लिए तो कर रही है। तो हमारा सुरक्षा के लिए कर रहा है, तो हम लोग मास्क लगा के दूरी बना के अलग अलग बेच रहा है लोग। और गरीब आदमी ना बेचेंगे तो खाएंगे का? हमारा बच्चे भी मर रहा है खैला बिनो, बताइए। बिल्कुल साफ है कि बच्चे मर रहे हैं बिना खाए, और कहाँ से ये खाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अभी लगन का समय है, स्थिति ये है कि हर घर में शादी माहौल चल रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कि ब्याह शादी का माहौल चल रहा है। और ऐसे में कई माताएं ऐसी हैं कि जिनकी बेटियों का कपड़ा जो है सिलने के लिए दिया गया, जिनकी शादी है उनका कपड़ा सिलने के लिए है। एक माताएं मेरे सामने भी खड़ी हैं, उनका कपड़ा फंसा हुआ था और उनके पुलिसकर्मी जो गुदरी बाजार में लगे हुए थे 3 दिन की ड्यूटी में, उन्होंने आरजू मिन्नत की और उसके बाद उनका कपड़ा उन्होंने खुलवा कर दिलवाया कि नहीं बेटी की शादी है, कपड़ा तो देना ही चाहिए। किस आपकी बेटी की शादी है क्या? हाँ, मेरी बेटी की लड़की की शादी है। कपड़ा कहाँ बंद है? यहीं गुदरी बाजार में बंद है, दुकान में। हाँ, तो पुलिसकर्मियों से अभी सर लोग से विनती किए हैं तो मेरा कपड़ा सर लोग दे रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस की 2 छवि होती है, जो कहा जाता है एक मानवतावादी भी छवि होती है, जो आप देख सकते हैं कि ये मानवतावादी छवि है कि बेटी की शादी है और उसके कपड़े जो है दुकान में बंद हो चुके हैं। उन्होंने दुकानदार को बुलाया, बजाबते दुकानदार को बुलाकर और इनका कपड़ा जो है दुकानदार से खुलवा कर और दिलवाया ताकि बेटी की शादी हो जाए, रुके। सबसे बड़ी बात ये है, अब सवाल ये उठता है कि कोरोना को भी देखना है कि लोग जो है ये बच्चे लोगों को कोरोना ना हो, बीमारी ना हो, मरे नहीं, और दूसरा बात कि गरीबों का पेट का भी देखना है। अब दोनों को देखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए, जिला प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि गुदरी एरिया जो है रेड जोन में है और सुपर रेड जोन में है। यहाँ पर काफ़ी प्रतिदिन जो है कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, काफ़ी संख्या में। मासूमगंज, गुदरी, नई या इसके बाद नई बाज़ार, काशी बाज़ार, भगवान बाज़ार, रोज़ 50 से अधिक मरीज निकल है, जैसे कि बात सामने आ रही है। ऐसे में तो प्रशासन का यह कदम सराहनीय है, लेकिन गरीबों का पेट भी देखना है कि उन्हें कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का समय दे ताकि वो अपना व्यवसाय करके अपना पेट पाल सकें और उनका कच्चा सब्जी जो है वो बर्बाद ना हो। कैमरामैन SK आनंद के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।